प्रदेश में शिक्षा का नया सत्र शुरू हो चुका है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने स्कूल बसों में पैनिक बटन लगाने के निर्देश दिए थे ताकि किसी भी आपात स्थिति में छात्र छात्राएं तत्काल मदद प्राप्त कर सके। लेकिन शाहजहांपुर जिले के शुजालपुर में इस व्यवस्था की जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल और परिवहन विभाग के निर्देश पर शासकीय और अशासकीय विद्यालयों की बसों में पैनिक बटन लगाए गए। उद्देश्य था किसी भी आपात स्थिति या बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की स्थिति में बटन दबाते ही संबंधित एजेंसी को सूचना मिल सके। स्कूल संचालकों का कहना है कि इस व्यवस्था पर हर वर्ष लगभग 12,000 रुपए का खर्च आता है। हालांकि बटन लगाए हुए 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक इसका कोई प्रभावी उपयोग सामने नहीं आया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह व्यवस्था केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। यदि इस प्रणाली की सही तरीके से जांच होती, संचालन और निगरानी की जाए तो यह बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी माध्यम बन सकती है। फिलहाल कई स्थानों पर यह पैनिक बटन सिर्फ दिखावे तक सीमित नजर आ रहा है। आज आपको किस तरह की खबर दिखाने जा रहा है जो निश्चित बच्चों के लिए ठीक तो है, लेकिन उसका क्रियान्वयन किस हद तक पहुंच रहा, ये हम जमीनी इसकी हकीकत हम जानने आए हैं। तो जमीन पर देखा कि जो सरकार का आदेश है सिर्फ स्कूल संचालक को 12 से 15,000 रुपये प्रति ईयर खर्च जरूर करवा रहा है, लेकिन यह बटन सिर्फ एक बटन बनकर रह गई है। जिस तरीके से प्रशासनिक तंत्र कागजों में अपनी जो ऐप छुपाता है, उसकी एक ज़मीनी हकीकत खबर मध्य प्रदेश ने आज एक स्कूल की बस को रोककर पूछा तो निश्चित यहाँ पर जो वास्तविकता सामने आई वो आपके सामने है। इस बस में स्कूल बस में एक पैनिक बटन लगाया गया है। इस पैनिक बटन का आशय यह है कि अगर बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ड्राइवर, क्लीनर या कोई भी अपराधी किसी भी प्रकार का जो छेड़छाड़ करता है, बच्चों को किसी भी प्रकार से परेशान करता है, तो बच्चे को स्कूल द्वारा समझाया जाता है कि वो इस पैनिक बटन को दबाए, जिससे तुरंत बटन दबने के महज कुछ ही मिनटों में बच्चे तक हेल्प पुलिस के माध्यम से या राजस्व के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से या परिवहन विभाग के माध्यम से पहुंचेगी। लेकिन आज हमने इस जो पैनिक बटन दबाया उसका लाइव डिटेक्ट किया तो उसमें पाया गया कि बटन सिर्फ लगे हैं, न सायरन बजता है, न प्रशासनिक कोई मदद मिलती है। निश्चित अगर इस तरह का दिखाव शिक्षा विभाग करता है तो शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए, अगर उसने कुछ भी व्यवस्थाएं स्कूल से जोड़ी है तो उसका क्रियान्वयन भी ठीक से हो रहा है। ठीक है, बच्चे का दबाने के बाद में कोई किसी प्रकार की प्रशासनिक हेल्प मिली है क्या? अभी तक तो कुछ मतलब बच्चे बहुत बार दबा देते हैं खेलने में वगैरह, मतलब बैठे रहेंगे मस्ती मजाक में, पर कभी भी कोई भी आगे से कुछ भी ना तो इन्फॉर्मेशन आई, ना कोई इस मतलब जो जहाँ पर बटन दबाई गई वहाँ पर कोई भी पुलिस विभाग या शिक्षा विभाग के कोई भी अधिकारी वगैरह कुछ आए ही नहीं। मतलब जो आपका 12 से 15,000 रुपये खर्च हुआ है वो फिजूली खर्च है? हाँ, वो फिजूली खर्च है, उसका कुछ उपयोग ही नहीं होना। क्या नाम है आपका? रितेश परमार। कौन सा स्कूल? ग्लोबल स्कूल से। ये थे हमारे साथ रितेश जी। इन्होंने बताया कि निश्चित किसी भी प्रकार की कोई बटन दबाने पर जो पैनिक जो प्रशासनिक मदद मिलना चाहिए वो नहीं मिली। यानी कि कहा जाए कि सरकार और प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ अपने माथे पर किसी भी प्रकार का दोष या कलंक न लगे, इस बात को लेकर ये बेतुका फरमान निकाल तो देते हैं, लेकिन वहाँ जमीनी स्तर पर किस तरह का क्रियान्वयन होता है ये आपने खबर मध्य प्रदेश के माध्यम से सीधा लाइव इसका टेस्ट देखा है। हम किसी बच्चे से इसको बटन को फिलहाल दबवा कर भी देखेंगे क्या किसी भी प्रकार का इसमें सायरन बजता है या कोई प्रशासनिक मदद आती है। बेटे आओ, आप इधर आओ, इस पर चढ़ो, चालू नहीं कर, इस पर चढ़ो, आप दबाओ, इसको बटन को प्रेस कर दो, इसको खोलो, दबाओ इसको। तो सीधे आपने देखा कि बच्चे ने निश्चित इसको दबाया है बटन को, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई सायरन या किसी भी प्रकार का कोई संदेश ना स्कूल तक आया है, ना ही किसी भी प्रकार की कोई हेल्प आई है। निश्चित खबर का उद्देश्य इतना है कि अगर सरकार किसी भी योजना को स्कूल संचालक के ऊपर थोपती है, निश्चित स्कूल संचालक भय के माहौल में इन चीज़ों पर चलने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन सरकार के आदेश जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं धरे के धरे हैं। खबर मध्य प्रदेश, दीपक सक्सेना, शुजालपुर।